हमारा नाम घनश्याम सिंह है। मैं ग्राम छाता का निवासी हूँ और मैं यहाँ किसानी खेती का काम करता हूँ और यही बचपन से अभी तक मैं यहीं रह गया और यही की सब अच्छे कार्यों में मैं भी साथ दिया करता हूँ। अभी यहाँ नवरात्र के अवसर पर देखा जा रहा है कि भव्य पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये कब से ये चल रहा है और कितने दिनों का ये इतिहास रहा है? ये तो हम लोगों का दुर्गा पूजा सन 1960 से ही चल रहा है। जिस समय एक गांधी जी महिला थे, वो आई तो दुर्गा जी के मूर्ति फोटो लगा के मूर्ति की वो कहें कि यहाँ हम लोग पूजा करेंगे। बहुत लोग सम्मिलित हुए। उसके बाद उनके 2-4 साल पूजा करने के बाद वो दूसरी कमेटी पूजा करने लगी, जिसमें बड़े बुजुर्ग 3-4 लोग थे। हम लोगों को जहाँ तक याद है कि उसमें विश्वनाथ दुबे जी थे, केदार प्रसाद गुप्ता जी थे और श्री बासुदेव सिंह थे, शिवनाथ गुप्ता जी थे। इन लोगों ने आयोजन किया और बहुत दिनों तक चलाया। उसके बाद पूजा शनिवार बाजार में बहुत भव्य तरीका से होने लगा, फिर जिसमें हम लोग ड्रामा खेलते थे। कई लोग 1 महीना हम लोग बहुत अथक प्रयास के साथ रिहर्सल करते थे। उसके बाद ड्रामा करते थे, जिसमें हमारे डायरेक्टर बैजनाथ पांडे जी थे। उसके बाद शंकर शंभू भी डायरेक्टर हुए हम लोगों के। और कौन सा ड्रामा खेला जाता था? और ड्रामा जैसे कि कच्चे धागे हम लोग खेले हैं, ठाकुर रणवीर सिंह खेले हैं और क्या नाम है कि कौन कुछ तो उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग 5 ड्रामा एक बार जरूर खेलते थे 1 साल में। तो आपकी उसमें क्या भूमिका रहती थी ड्रामा? हम भी रोल करते थे और हमारे सहपाठी लोग भी रोल करते थे। हमारे दोस्तों लेडीज़ का भी रोल कर लिया करते थे। हम लोग आपस में बड़ा मिलजुल के 1 महीना रिहर्सल करते थे। उसके बाद हम लोग ड्रामा का आयोजन करके और पूजा में हम लोग सब जनता को अपना ड्रामा और कॉमिक दिखाते थे, जिससे जनता प्रभावित रहते थे। तो क्या समाज को एक अच्छा संदेश देना समाज को हम लोगों का उद्देश्य है कि एक अच्छा समाज में संदेश जाए, सब लोग पूजा और धर्म के प्रति जागरूक हों और उससे गांव की भलाई होगी, अपनी भलाई होगी, सब लोगों की भलाई होगी। और गांव हमारा बहुत रमणीक स्थान पर बसा हुआ है और गांव चारों तरफ से सुसज्जित है और तालाब से लेके मंदिर से लेके स्वास्थ्य केंद्र भी है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। ड्रामा जब समाप्त हुआ उसके बाद कौन सा यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ? उसके बाद ड्रामा हो गया तो अभिमन्यु सिंह और बशीर सिंह ने कार्यभार संभाला बुजुर्ग लोगों के बाद। इन लोगों ने भी करीबन 10 साल तक कथक प्रयास से पूजा का बहुत वो चलाया। उसके बाद अभिमन्यु सिंह थोड़ा अस्वस्थ हो गए, तो बशीर सिंह, सुनील सिंह और बेंगा सिंह मिलके सब लोगों ने बहुत आयोजन किया। हम लोग बनारस से फिल्म लाते थे। जब ड्रामा बंद हो गया तो अग्रवाल रेडियो बनारस 80 पर है, भदैनी 80 पर, तो वहाँ से हम लोग फिल्म आती थी और 4-5 फिल्म दिखाई जाती थी और सब लोगों को भोजपुरी से फिल्म से लेकर धार्मिक फिल्म दिखाया जाता था और बड़े अच्छे तरीके से पूरे जवार की जनता यहाँ आती है। समझ लीजिए कि इतनी गैदरिंग और भीड़ हो जाती है कि मैंने बैठने का जगह नहीं मिलता है। कुछ लोग खड़े होकर देखते हैं, कुछ लोग बैठ गए। ड्रामा जैसे समाप्त हो गया तो क्या कारण था कि ड्रामा खत्म हो गया? ड्रामा की लोकप्रियता कम हो गई, आयोजन आ गया, जैसे पिक्चर आ गया, वो सब आ गया, चाहे लोगों की व्यस्तता हो गई, बहुत लोग नौकरी पेशे में चले गए, तो इसके वजह से वर्करों की कमी हो गई। मैंने कार्य करने वाले को 2-4 दिन 10 दिन तो हर लोग छुट्टी लेके आके कर देते थे, लेकिन ड्रामा में 1 महीना रिहर्सल करना पड़ता था। अब रिहर्सल के लिए उतना समय कहाँ था। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है अब? इस समय कार्यक्रम वही रामायण दिखाया जाता है और आज इस बार भागवत कथा का आयोजन होने वाला है और उसके बाद हम लोग बाद में पिक्चर दिखाएंगे। 7 से 9 तक कार्यक्रम भागवत का चलेगा। उसके बाद पिक्चर दिखाने से लोगों का आकर्षण थोड़ा बना रहता है और लोग आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और भगवान का भी काम होता है, माँ दुर्गा का पूजा और हवन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। इस अवसर पर जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता वासियों के लिए संदेश भारी से भारी संख्या में है और पूजा करें, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करें, गाँव के सुख समृद्धि के लिए कामना करें और क्या नाम है कि जनता
जनता से ये आग्रह सब मिलजुल के आवे और दर्शन करें, पूजा करें और लाभ उठावे। अभी वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष हैं और किसके नेतृत्व में यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कहेंगे? हमारे आदरणीय उमाशंकर भैया इसके अध्यक्ष हैं और वो उन्हीं की देख रेख में पूजा चलता है। चाहे हम लोगों के बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और यहाँ पूजा के आयोजन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर तरह से वो तैयार रहते हैं, समय भी देते हैं और डेकोरेशन हर साल उनका उद्देश्य रहता है कि हवन और डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे सुंदरता पंडाल का रहे और पूजा में हवन ज़्यादा हो तो माँ देवी भी खुश रहेंगी और जनता की सुख समृद्धि बरकरार रहेगी और उससे आगे भी प्रगति जनता करेगी। यही सब बातें हैं।